हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अल्फा शेयर एंड कमोडिटी टाइम। आज हम 2023 की लास्ट डे यानी 31 दिसंबर के दिन मार्केट में इस वीडियो के आपके साथ शेयर कर रहे हैं। कल से नया साल नई शुरुआत, हम एक नए स्लोगन के साथ उतर रहे हैं। नया साल नई शुरुआत, और ये हम ट्राई करेंगे कि सबसे वोलेटाइल सेशन हो सकते हैं 2024 पे हमारे, यानी 2024 हमें चॉपी मार्केट दे सकता है। 2023 में हमें जो रिटर्न मिले हैं शायद वो रिटर्न्स हमें यहाँ पे 2024 पे ना मिले। 2023 के अगर हम रिटर्न्स देखते हैं निफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमें बहुत अच्छे खासे रिटर्न मिले हैं निफ्टी में। तो आप एक मंथ में ही देखिए निफ्टी में, अगर मैं इसको 12 मंथ की जगह अगर 1 मंथ का चार्ट करता हूँ तो देखिए हमें कैसे शानदार रिटर्न्स मिले हैं। हम इसको जनवरी से देखते हैं। ये है हमारा जनवरी से अगर हमने यहाँ तक देखा है मार्केट में, तो हमें क्या मिला है 30%, करीब करीब 30% का रिटर्न निफ्टी में हमें यहाँ से मिला है। वही अगर हम बैंक निफ्टी देखते हैं, बैंक निफ्टी में देखिए हमें कितने परसेंट का रिटर्न मिला है। बैंक निफ्टी को भी अगर हम जनवरी से देखते हैं, ये आ गया हमारा जनवरी। ये यहाँ से अगर हम काउंट करते हैं, थोड़ा सा और नीचे से लेना है, बट अप्रॉक्स देखेंगे तो 20 से 22% का रिटर्न हमें बैंक निफ्टी में मिला है। इट मीन्स निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ने आउट परफॉर्म किया है। 12% एक हम मान के चलते हैं कि मार्केट में अगर हमें मिलता है तो एक अच्छा रिटर्न होता है, बट मार्केट ने यहाँ आउट परफॉर्म किया और बहुत अच्छा खासा रिटर्न दिया है। उम्मीद नहीं है, बट होप है कि हमें इससे ज़्यादा रिटर्न मिले। बट अगर इससे ज़्यादा रिटर्न मिलता है तो वी आर वेरी ब्लेस्ड। अगर हम बात करते हैं कि अगर हमें निफ्टी में यहाँ पे कहीं पे भी अगर हम बात करें कि अगर हमें 15 से 25% का रिटर्न मिलता है, क्योंकि इस बार बहुत सारी चीज़ें हैं। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें, बैंक निफ्टी में अगर हमें यहाँ पे 20 से 30% का रिटर्न मिल सकता है, क्योंकि बैंक्स में बहुत पोटेंशियल दिख रहा है। अभी देखिए अभी हमारे पास क्या क्या पॉइंट्स है। नंबर 1 की बात करते हैं तो हमारे पास क्या है, एक हमारा प्री इलेक्शन बजट जो होता है हमारा, अभी यहाँ पे ये आ रहा है। प्री इलेक्शन बजट की बात कर रहे हैं, हमारा ये प्री इलेक्शन बजट है। सेकंड की अगर हम बात करते हैं मार्केट में यहाँ पे, तो हमारे यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे 2024 का हमारा इलेक्शन आ रहा है। ये बहुत अच्छा खासा मूव हो सकता है। अगर अभी की रूलिंग पार्टी इसमें एक डिसाइसिव तरीके से आती है तो मार्केट में एक बहुत बड़ी बूम रैली देखने वाले हम। यहाँ पे एक बहुत बड़ी बूम रैली होगी। ये रैली हमें यहाँ पे सेम मंथ पे 5 से 8% तक का हमें एक बढ़त दे सकती है अगर ये रैली चली। इसके बाद इंटरेस्ट रेट के डिसीशंस जो हैं, यानी इंटरेस्ट रेट के डिसीशंस इस बार कम होना चालू हो जाएंगे, नीचे आना चालू हो जाएंगे। जो अभी तक ऊपर जा रहे थे अब वो नीचे आना चालू हो जाएंगे। ये फैक्टर है। इसके बाद एक और फैक्टर नंबर 4, यूएस इलेक्शन है। और यूएस इलेक्शन भी मार्केट में कहीं ना कहीं हमारे लिए एक मार्केट में सिनेरियो बन सकता है। अब हम बात करते हैं एक और हमारे लिए क्या है, यहाँ पे लिखते हैं जियो पॉलिटिकल सिचुएशन, यानी कहीं की भी बात कर ले आप, कहीं की भी बात कर ले, चाहे वो रशिया यूक्रेन हो, चाहे आप इज़राइल हमास हो, XYZ, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मार्केट को कहीं ना कहीं डरा भी सकती है। एक और फैक्टर आता है, क्या फैक्टर आता है, ये आता है क्रूड का फैक्टर। क्रूड हमारे लिए मार्केट में बहुत डिसाइसिव मूव कर सकता है। क्रूड अभी नीचे है, अगर क्रूड ऊपर जाता है $100 से ऊपर, तो हमारे लिए कहीं ना कहीं यहाँ पे एक छोटा सा नेगेटिव हो सकता है। इनफ्लोज मार्केट का बहुत अच्छा है, मार्केट में बहुत पैसा आ रहा है, सब चीज़ें बहुत शानदार हैं। तो हमें ध्यान देना है कि मार्केट हमारे लिए किस लेवल पे बाइंग है। अब हमें ध्यान देना है बाइंग लेवल, और हमें ध्यान देना है हमारा प्रॉफिट बुकिंग लेवल। मैं सेलिंग लेवल नहीं बोल रहा हूँ आपको, आप इस पर ध्यान दीजिएगा। प्रॉफिट बुकिंग आपको किस लेवल पे करना है, आपको इस चीज़ पे ध्यान देना है। बाइंग लेवल तो आपको पता है, प्रॉफिट बुकिंग लेवल पता है। यस, अगर सेलिंग लेवल की कोई कहानी आती है, हर एक साल में आपको 12 से 15% का ऑप्शन मिलता है, जहां आपको एक करेक्शन 5 से 10% का करेक्शन होता है। इंडेक्स में और स्टॉक्स में 20% तक के करेक्शन हो जाते हैं। तो ये करेक्शन का जब समय आएगा तब आपके साथ डिस्कस करेंगे और मार्केट में ध्यान देंगे कि कब हमें क्या कैसे ट्रेड लेना है। फिलहाल अभी तो अगर हम मार्केट की बात करें तो मार्केट तो अभी हमारा यहाँ पे ऊपर ही जा रहा है। ठीक है, मार्केट थोड़ा सा कहीं ना कहीं सुस्ताएगा, कहीं ना कहीं मार्केट के लिए थोड़ा सा एक कंसर्न का व्यू आएगा। वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ क्या हो सकता है मार्केट के लिए, आगे क्या चीज़ हो सकती है और हमें किस तरीके से ट्रेड लेने हैं अपने। देखिए अगर बैंक निफ्टी की बात करते हैं, बिल्कुल सिंपल कल के लिए बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी रखते हैं हम। प्रीवियस डे का जो हमारा यहाँ पे लो था वो आज की डेट पे हमारा यहाँ पे कहीं ना कहीं सब रेजिस्टेंस बन जाएगा। इट मीन्स अगर हम मार्केट की बात करें, ये हमारा कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस बन जाएगा। ये क्या लेवल निकल के आ रहा है, लेवल निकल के आ रहा है 48 से 448।
सॉरी, अगर कल मार्केट यहाँ से कहीं ना कहीं ऊपर जाता है, इस तरीके से ऊपर जाता है और फिर वहाँ से एक बार कोशिश करता है नीचे आने की, तब मार्केट में हमारे लिए क्या होता है, इस लेवल पे आपको अगर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न दिखता है या चार्ट पैटर्न दिखता है, इट मीन्स इस लेवल पे आके आसपास अगर आपको कहीं ना कहीं कोई कैंडलस्टिक पैटर्न दिखता है, अगर पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे आपको एक फुल मोरूबोजू कैंडल मिल जाती है, यानी फुल बॉडी कैंडल मिल जाती है, रेड कैंडल, या यहाँ पे आपको कोई एक इनसाइड कैंडल मिल जाती है, ये ग्रीन कैंडल है और आपकी ये रेड कैंडल है, या इसके वाइस वर्सा ये रेड कैंडल है और ये यहाँ पे आपकी ग्रीन कैंडल है, तो मार्केट यहाँ से ऊपर भी जा सकता है। आपको या तो फिर आपको एक एंगल्फ करती हुई बहुत बड़ी कैंडल मिल जाए, ये ग्रीन कैंडल है और यहाँ से आपकी ये रेड कैंडल है, आपको पूरा कवर कर दे, बॉडी टू विक सब कवर कर दे, तो भी मार्केट वहाँ से एक बार नीचे की तरफ ऐसे आ सकता है। तो हमारे लिए लेवल्स क्या निकल के आए हैं, अगर हम लेवल्स की बात करते हैं तो हमारा जो लेवल है, पहले लेवल की अगर हम बात करते हैं तो लेवल निकल के आ रहा है 48,450 के आसपास का। 48,450 के आसपास अगर आपको मौका मिलता है तो मार्केट में एक बार आप यहाँ पे अपनी पोजीशन सेल की तरफ बना सकते हैं। वही हम बाइंग की बात करते हैं, बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी पे रखेंगे क्योंकि मार्केट कल बहुत लो वॉल्यूम काउंटर रहेगा, तो ये हमारा कहीं ना कहीं सपोर्ट बनेगा। ये सपोर्ट, ये एक रेंज बन गई हमारी 48,093 और 48,450, इस रेंज के अंदर मार्केट कहीं ना कहीं हमारा रहेगा। और ये मार्केट अगर इस रेंज को ब्रेक करता है किसी भी तरीके से, पॉजिटिव तरीके से या नेगेटिव तरीके से, तो मार्केट वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं सरप्राइज कर सकता है। लो वॉल्यूम होने के कारण मार्केट आपको एक अच्छा खासा वोलेटाइल भी हो सकता है। लो वॉल्यूम होने के कारण मार्केट में एक अच्छी खासी रैली, बड़ी बड़ी विक्स भी बन सकती हैं और बड़ी बड़ी बॉडी भी बन सकती हैं, क्योंकि लोकल प्लेयर्स कल मार्केट को चला सकते हैं। सिंपल स्ट्रेटेजी, हमने क्या स्ट्रेटेजी रखी है, 48,450 के ऊपर मिलेगा तो हम बाय करेंगे, वहीं 48,100 के नीचे अगर हमको मिलता है मार्केट में तो हम यहाँ पे सेल की पोजीशन बनाएंगे, या 48,100 के आसपास आपको अगर मार्केट रिबाउंड होता हुआ दिखता है, वहाँ से ऊपर जाते हुए दिखता है, तो मार्केट में एक बार आप यहाँ से बाय की पोजीशन भी बना सकते हैं। मेक श्योर इन दोनों लेवल्स को मार्क करके रखिए, इन दोनों लेवल्स के ऊपर या नीचे, इन दोनों लेवल्स के आसपास हमें अपनी पोजीशंस बनानी है। सेम केस फॉर द निफ्टी अगर हम बात करते हैं, निफ्टी में भी हमारा सेम सिनेरियो आ रहा है। निफ्टी को अगर देखिए, बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी है निफ्टी का, अगर हम कल का हाई मार्क करते हैं यहाँ पे और परसों का लो, दोनों सेम मार्क होगा, या अगर हम इसको मार्क करते हैं यहाँ पे, ये हमारा कल का हाई है और ये परसों का लो, यानी प्रीवियस कैंडल या लास्ट की जो क्लोजिंग कैंडल है उसका कहीं ना कहीं इसने सपोर्ट लेके वहाँ पे क्लोजिंग दिया है। सॉरी, लो नहीं है परसों की कैंडल का, परसों कहीं ना कहीं लास्ट के 3 बजे के आसपास इस लेवल का सपोर्ट ले रहा था, कल इसी लेवल का हाई है, उसको ब्रेक नहीं किया है, तो हमारे लिए कल का लेवल हो गया 21,770 से 780 का। वहीं अगर हम बात करते हैं नीचे के लेवल, तो नीचे के लेवल हमारे पास ये निकल के आ रहे हैं, ये हमारा उसके पहले यानी 27 दिसंबर का हाई है, 28 दिसंबर की हम बात करें तो ऑलमोस्ट लो है, और मार्केट यहाँ पे कल 29 दिसंबर को भी कहीं ना कहीं वो लो पे आसपास आया और कहीं ना कहीं वहाँ पे आके वहाँ से उसने रीबाउंड लिया। इट मीन्स मार्केट पे हमारे पास 100 से 125 पॉइंट की रेंज है, 780 से लेकर 660 की हमारी रेंज है। इस रेंज के बीच में अगर मार्केट रहता है तो व्हाट वी हैव टू डू, अगर इस रेंज के बीच में मार्केट रहता है तो हम मार्केट में यहाँ पे कोई भी ट्रेड, अगर ऐसे एसेट होता है तो हम कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे, हमारे लिए नो ट्रेड जोन रहेगा। अगर इनकेस यहाँ कहीं से आके रिबाउंड करता है, ऊपर जाता है, फिर टच करके फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो फिर हम मार्केट में यहाँ पे एक बार अपनी पोजीशंस बनाएंगे। वहीं अगर मार्केट कहीं इस लेवल के आसपास आके नीचे आने की कोशिश करता है, फिर से इस लेवल को टच करके अगेन रीटेस्ट करके नीचे आता है, इट्स एन काइंड ऑफ डबल टॉप पैटर्न बनाता है, तो फिर मार्केट में हम इन लेवल यानी 670 तक के लेवल्स के लिए वेट कर सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं, मार्केट में 100 पॉइंट, 200 पॉइंट, इवन 300 पॉइंट की भी रैली निफ्टी में आती हुई दिख जाए किसी भी वन साइड पे, ये पॉसिबल है, हो सकता है मार्केट में ये रैली आ जाए, बट हमारे पास डेटा की कमी है, कल मार्केट आपको कोई क्यू नहीं दे रहा है, तो इस कारण से हम मार्केट में यहाँ पे कोई पोजीशंस नहीं बनाएंगे। वहीं अगर मार्केट की अगर हम बात करते हैं कि मार्केट ने कल को अगर ये लेवल ब्रेक किया, 670 का लेवल ब्रेक किया, तो हमारे पास नेक्स्ट लेवल निकल के आ रहा है 597 600 का, यानी 70 पॉइंट का आपका फ्री फॉल मार्केट यहाँ से आपको दे सकता है, और स्काई इज द लिमिट। अगर ऊपर जाता है 780 800 के ऊपर जाता है तो स्काई इज द लिमिट। हम 22,000 की तरफ जा रहे हैं, 21,972 तक मार्केट यहाँ पे जा सकता है, एक रैली दे सकता है। तो ऊपर के लिए हमारे पास 21,970, नीचे के लिए अगर हम बात करते हैं तो 600 का एक लेवल है हमारा। दूसरा लेवल जो निकल के आएगा, हमारा दूसरा लेवल निकल के आएगा वो आएगा 450 के आसपास का, 480 से 450 की रेंज का निकल के आएगा। इन लेवल्स के आसपास अगर आपको मार्केट मिलता है तो अपनी पोजिशंस बनाइए और मार्केट में अपने ट्रेड को इनिशिएट करिए, और मार्केट में
कोशिश करिए 2024 में आप प्रॉफिटेबल रहें जैसे आप 2023 में थे। तो हमें ध्यान देना है 2023-2024 में हमें प्रॉफिटेबल रहना है। मार्केट में हमें लॉसेस नहीं लेने, हाँ यस बीच बीच में लॉसेस होंगे, बट वो लॉसेस हमें कहीं ना कहीं ओवरकम करने हैं और मार्केट पे हमें एक अच्छा नेटवर्थ भी बिल्ड करना है, साथ ही साथ जो हम ट्रेडिंग करते हैं उसके साथ। बहुत सारी चीज़ें हैं बोलने के लिए, बस आपको एक सिंपल से एक बात बोलेंगे, कैलेंडर बदलने की 2024 आने के लिए कुछ नहीं बदलाव होगा। बस बदलाव जो आपको करना है वो आपको अपने अंदर बदलाव करना है कि आपको कंसिस्टेंसी रखनी है मार्केट में। 2024 में आपके लिए करने के लिए क्या क्या चीज़ें, चलिए अगर हम डिस्कस करते हैं कि 2024 में हमें क्या करना है और इसके बाद हम वीडियो को एंड करते हैं। ये इसको अगर मैं यहाँ पर डिलीट करता हूँ, अगर हम देखते हैं कि 2024 से हमें क्या करना है, इसके गोल्ड सिल्वर के चार्ट पे आते हैं कि किस पे हमारी कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि हमें 2024 में क्या क्या करना और क्या नहीं करना है। नंबर 1 पॉइंट 2024 की अगर हम बात करते हैं, तो नंबर 1 पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो हमें कंसिस्टेंट रहना है। कोई भी एक स्ट्रेटेजी को अगर हम करते हैं तो हमें उसमें कंसिस्टेंट रहना है। नंबर 2 की अगर हम बात करते हैं तो हमें स्टॉप लॉस का ध्यान हमेशा रखना है। हमारा प्रॉफिट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है, RR रेशियो की अगर हम बात करते हैं तो मिनिमम 1:2 होना चाहिए। नंबर 4 की बात करें हम तो मार्केट में हमें ओवर लिवरेज ट्रेड नहीं लेना है, यानी हमारे पास अगर पैसा भी है तो भी हमें एक स्टॉप लॉस और एक लेवरेज, यानी हमें अपनी पता होनी चाहिए लिमिट, उस लिमिट के बाहर ट्रेड नहीं लेना। हमें दूसरा लास्ट ओवर ट्रेड नहीं करना है। ये तो हमें मार्केट में ये काम करना है। अब हमें क्या नहीं करना है, नंबर 1, कोई भी न्यूज़ के बेस्ड पे जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन ना हो या आपने इन्फॉर्मेशन नहीं ली हो तो उसके बेसिस पे आपको ट्रेड नहीं लेना है। इट मीन्स अगर मार्केट में आपको कोई न्यूज़ आती है, कुछ आती है जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं है, तो आपको उधर ट्रेड नहीं लेना है। आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन बेस्ड ट्रेड लेना है, किसी भी न्यूज़ बेस्ड को ट्रेड नहीं लेना है। यानी आपको न्यूज़ में अगर कोई पता चलता है तो वो ट्रेड लेने से आपको बचना है। नंबर 2 आपको क्या करना है, नंबर 2 आपको मार्केट में जो कॉल्स आती है, कॉल्स एंड टिप्स आती हैं, उस पर ट्रेड नहीं लेना है। इवन अगर आप मेरा भी वीडियो देख रहे हैं तो आपको अपना बुद्धि और अपना विवेक चलाना है और साथ में ट्रेड लेना है। टेक्निकल इंडिकेटर्स पे आपको विश्वास करना है। अगर हम बात करते हैं तो टेक्निकल इंडिकेटर पे विश्वास करना है। मार्केट में कितने प्रकार के इंडिकेटर होते हैं, टेक्निकल, फंडामेंटल, मगर इंडिया में तो दूसरे प्रकार का इंडिकेटर चलता है। उसका नाम क्या है, उसका नाम है सेंटिमेंटल। सेंटिमेंटल का मतलब क्या है कि भैया गर्मी आने वाली है तो हम क्या करना है, हमको गर्मी आने वाली तो एसी और फ्रिज वाले जो शेयर हैं वो हम खरीद लें। तो ये नहीं करना है। मार्केट अब इन सब चीज़ से ऊपर निकल चुका है। नंबर 4 की अगर हम बात करें तो र्यूमर्स पर ट्रेड नहीं करना। आपको र्यूमर्स बहुत आएंगे 2024 से इलेक्शन में, अरे मोदी आ जाएगा, मोदी आ जाएगा, मोदी नहीं आएगा, 300 सीटें आएंगी, 400 सीटें आएंगी, मार्केट यहाँ से 25,000 हो जाएगा, मार्केट यहाँ से 30,000 हो जाएगा। बॉस ज़रूर होगा 30,000, मगर आपको र्यूमर्स पर ट्रेड नहीं करना। आपका चार्ट आपको सब बताते हैं। नंबर 5, आपको ट्रेड करते वक्त कंसिस्टेंट तो रहना ही है, मगर सबसे बड़ी चीज़ मार्केट में आपको यहाँ पे एक बहुत बड़ा काम करना है। उस काम की अगर हम बात करते हैं कि मार्केट में आपको क्या करना है, कि आपको क्या हो सकता है मार्केट में, अगर हम बात करें तो ऐसी कौन सी चीज़ें जो आपको करना है मार्केट में और आप नहीं करते। मेरे को एक बार छोटी सी चीज़ बताइए कि अगर आपको मार्केट में करना है आप नहीं करते हैं। अगर आप 10 सेकंड का पॉज लेते हैं, बताइए मेरे को क्या हो सकता है जो आपको मार्केट में नहीं करना ट्रेड करते हो। सिंपल है, अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं आती है तो आपको फ्यूचर में ट्रेड करना है। क्यों? ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा सीधे ज़ीरो हो जाता है। अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं आती है, अगर आपको स्ट्रेडल स्ट्रैंगल बनाते नहीं आता है, तो फ्यूचर में करें या फिर कैश में ट्रेड करें। आपके पैसों को, अगर आपके पास 1,00,000 रुपए हैं, अगर मैं बात करूं आपके पास 1,00,000 रुपए हैं, तो आपको क्या करना है, आपको इसको डिवाइडेड बाय 60 कर देना है। जो भी आपका पैसा आएगा 6,666 रुपये के आसपास आएगा। तो ये पैसे का आपका जो भी ट्रेड लेंगे, मैक्सिमम स्टॉप लॉस आपका इतने रुपए का होना चाहिए। 60 ट्रेड में से अगर आपका 30% भी प्रॉफिट होता है तो भी आप अपने पैसे को सेव कर पाएंगे, क्योंकि हम RR रेशियो की अगर हम बात करें तो 1:2 लेके चल रहे हैं। आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको 60 में से भी अगर आपका, हम बोलते हैं 20 ट्रेड भी, 25 ट्रेड भी अगर आपके प्रॉफिट के निकलते हैं तो आप मार्केट में अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। आने वाले समय में गलतियों से सीखते हुए चले, अपनी जो गलती करी उस गलती से सीखते हुए चलें और 2024 का स्वागत
सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट से करें और 2024 का अंत भी सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट से करें। इसी के साथ 2024 के नए साल की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मार्केट में बने रहिए, मार्केट में ट्रेड करते रहिए और मार्केट के लिए कुछ नया जरूर सीखते रहिए। अगर आप नहीं सीखेंगे तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगी आगे मार्केट में ट्रेड करने के लिए। एट लास्ट एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, अगर आपके पास डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट है या नहीं है मुझे नहीं मालूम, बट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उस लिंक के थ्रू अगर आप ओपन करते हैं अपना अकाउंट ICICI डायरेक्ट में, तो आपको 7 रुपीज़ पर ऑर्डर का भी ट्रेड का ऑप्शन मिल जाएगा एंड फ्यूचर ट्रेडिंग बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी। फ्यूचर्स में अगर आपको लॉट खरीदने हैं तो टोटल ज़ीरो हो जाएगा, उसमें आपको 1 रुपये की भी ब्रोकरेज नहीं देनी है और 7 रुपीज़ पर ऑर्डर का भी ऑप्शन है। तो मेक श्योर अगर आपके पास अकाउंट है भी तो भी अगर अपने पैसे सेव करना चाहते हैं तो दी हुई लिंक के थ्रू अपना एक डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर अपनी ट्रेडिंग की जर्नी को एक नया आयाम दे। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। एक साल बाद मिलेंगे। अब नया वीडियो जो आएगा वो हमारा कल शाम को आएगा, यानी पूरे कैलेंडर बदलने के बाद। ठीक है, 2023 पे आज हम मिल रहे हैं, अब हम 2024 पे मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।